ओके, वेलकम टू ऑल वंस अगेन इन माय चैनल। आज का जो लेक्चर है वो हम कंटिन्यूएशन में करने वाले हैं, जो कि एक जो है अगेन एक एप्लीकेशन है हमारे श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी समझा था कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो हमने डिराइव की है वो बेसिकली मैटर वेव्स के बिहेवियर को कंसीडर करने के लिए, उसको समझने के लिए जो है हमने कंसीडर की है। तो उसी को लेकर एक हमारी जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिस पे हम इस जो है वीडियो में बात करेंगे वो है पार्टिकल इन अ रिजिड बॉक्स। कि अगर हमारा कोई पार्टिकल किसी रिजिड बॉक्स, यानी कैसा रिजिड का मतलब है यहाँ से रेफरेंस है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, यानी एक ऐसा बॉक्स जिसकी जो है पोटेंशियल कैसी है, इनफाइनाइट है। अगर हमारा कोई जो है एक पार्टिकल है वो एक इस तरीके के इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है, बिलोंग कर रहा है, जो कि वन डायमेंशनल है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी और उसका वेव फंक्शन क्या होगा वो हम जो है फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो यहाँ पर बेसिकली जो है आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो है एप्लीकेशन कहलाएगी श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो इक्वेशन का मोटिव क्या हुआ कि पार्टिकल इन अ रिजिड बॉक्स। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको कभी ये पूछा जाएगा तो दैट यू हैव कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ रिजिड बॉक्स। तो इस रिजिड बॉक्स को जो है साइमल्टेनियसली हम लोग इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो है पार्टिकल बिलोंग कर रहा है या तो रिजिड बॉक्स में या हम कहेंगे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो कि वन डायमेंशन है और इसकी डायमेंशन है x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल टू l। अब ये जो पार्टिकल हमारा इस पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इसलिए इसकी जो हमने बाउंड्रीज जो आपको दिख रही होगी फिगर के अंदर, ये जो बाउंड्रीज हैं ये जो है इनफाइनाइट ड्रॉ की है, दोनों साइड आपको दिख रही है, ये इनफाइनाइट ड्रॉ की गई है, जिसका यानी पोटेंशियल कैसा है, इनफाइनाइट है। तो जो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी इस कांस्टेंट होती है इनसाइड द वेल। तो ये जो हमारा वेल है ये जो है दो पोर्शन में डिवाइड होगा। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकेंड एंड द थर्ड वन। तो जो ये फर्स्ट वन है ये हमारा इनसाइड द जो है बॉक्स होगा, इनसाइड द रिजिड बॉक्स या इनसाइड द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। और जो ये आउटर साइड जो होगा ये हमारा जो है आउटसाइड द पोटेंशियल वेल और जो है रिजिड बॉक्स जो है कहलाएगा। तो इस फिगर के अंदर पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आई कि जो हमारा जो पार्टिकल है वो बिलोंग कर रहा है एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर, और जिसकी बाउंड्री क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू l। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल टू l जो है ये हमारी इसकी एक बाउंड्री कंडीशन है। अब ये बाउंड्री कंडीशन के बाद जो हमारा पार्टिकल है वो बिलोंग कर रहा है इस रीजन के अंदर, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी कंसीडर की है हमने, कांस्टेंट, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस वी हैव टू कंसीडर एज अ जीरो। एंड साई इज रिप्रेजेंटिंग द जो है यहाँ पे साई जो रिप्रेजेंट करेगा कि दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल की वो इनसाइड द जो है बॉक्स जो है वो प्रेजेंट है। जब हम बाउंड्री के बाहर की बात करेंगे यानी x इज इक्वल्स टू 0 के बाहर और x इज इक्वल्स टू l के बाहर, तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 0, यानी साई कैसा होगा, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 0, क्योंकि इस पार्टिकल के इस बाउंड्री से बाहर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो कैसा है, इनफाइनाइट है। इसलिए हम इस पूरे जो है प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल विल इनक्लोज इन अ रिजिड बॉक्स और उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एनर्जी और उसका ये वेव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे समझ में आ गया होगा, पहले मैंने ये फिगर को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो हमने ये कंडीशंस लिखी थी उसी को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला आपको जो है, इनको हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं, बेसिकली हम व्हाट वी हैव टेल देम, इनको हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन है ये, जिसमें आपको बेसिकली दिख ही रहा है कि x जब 0 से कम है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन l, दैट मीन्स ये बेसिकली जो पहली कंडीशन है वो डिफाइंड कर रही है हमारे इनसाइड द पार्टिकल की पोजीशन। और इसके लिए हमारा v कैसा होगा,
ज़ीरो। अब जब हम बाहर आएंगे दूसरी कंडीशन के लिए, तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके लिए हमारी वी कैसी है, इनफाइनाइट है, जो कि आपको फिगर में अच्छे से दिख रहा होगा कि इस कंडीशन के लिए जो है हमारा वी कैसा है, इनफाइनाइट है। वैसे ही एक्स इज़ ग्रेटर देन एल और इक्वल एल के लिए हमारा वी कैसा है, इनफाइनाइट है। तो ये बाउंड्री का, आई होप कि ये आपको बाउंड्री कंडीशंस जो है समझ में आ गई होंगी। तो जब हमने एक जो है वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स कंसीडर किया और उसकी हमने दो बाउंड्री कंडीशन डिफाइन की, जिसके लिए एक के लिए वी ज़ीरो होगा और एक के लिए वी इनफाइनाइट होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट डेरिवेशन जो है यहाँ पर जो है ड्राइव करते हैं। अब अगेन कि इस वाली कंडीशन के लिए साई भी, जैसे वी इनफाइनाइट है वैसे साई भी यहाँ पर ज़ीरो होगा। साई ज़ीरो क्या, बेसिकली साई ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट आउट ऑफ दिस बॉक्स। अगर हम बात करें इस बाउंड्री कंडीशन की, एक सेकेंड, हाँ, ये जो बाउंड्री कंडीशन लिखी है हमने ये वाली, तो ये बेसिकली क्या शो कर रही है, आउटसाइड द बॉक्स, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट, और समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये बाउंड्री कैसी है, इनफाइनाइट जो है पोटेंशियल की है, इसलिए इसके बाहर किसी भी पार्टिकल के एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे साई क्या कंसीडर किया है, ज़ीरो, सेम एज हमने यहाँ पर साई क्या किया है, ज़ीरो कंसीडर किया है। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे। ये हमने पहले बाउंड्री कंडीशंस कंसीडर की। अब हम कंसीडर करते हैं अपनी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है फाइंड आउट करके रखी है। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई थी, हमें अच्छे से याद होगा कि हमने दो टर्म में निकाली थी, एक एच क्रॉस नॉट के टर्म में निकाली थी और एच क्रॉस के और एच स्क्वायर के टर्म में। तो हमने सिंपल एच स्क्वायर टर्म वाली ली है। तो इस इक्वेशन में हमारी क्या थी, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ जो है थ्री डायमेंशन, लेकिन हम जो ये एप्लीकेशन कर रहे हैं वो वन डायमेंशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो हम इस डेल्टा स्क्वायर को, ये जो हमारा डेल्टा स्क्वायर साई है, इसको सिर्फ हम जो है एक्स स्क्वायर के टर्म में जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है। और तो हमारी जो ये इक्वेशन में ये जो डेल्टा स्क्वायर था ये कन्वर्ट होके आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में। तो आई होप इतनी चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही हो। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर इन द टर्म ऑफ डेल एक्स स्क्वायर ये हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको एक वन डायमेंशनल फॉर्म में कंसीडर किया है। अब ये जो हमारी इक्वेशन, हमने जो यहाँ पे सेकंड नंबर की जो इक्वेशन कंसीडर करी, फर्स्ट हमने इसको माना था जो हमारी ये थी, अब हमने जो है इसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर जो है सेकेंड कंसीडर कर लिया। नाउ आफ्टर दैट ये जो हमारे पास ये जो टर्म, होल टर्म दिख रही है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इस होल टर्म को हम कंसीडर कर रहे हैं के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा के स्क्वायर में, साई एज इट इज़ रहेगा। तो हमारी ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये हमने एक पूरा कांस्टेंट कंसीडर किया है के स्क्वायर, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की जगह पर हम कंसीडर कर लेंगे के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमने पर्पस क्या था, हमें इसको जो है के स्क्वायर या एक कांस्टेंट के टर्म में कंसीडर करने का, कि हमें इसको सिंपल जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसीडर करना था। अब ये जो हमारी है इक्वेशन जो है, इसका हम एक जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जो कि मैथ्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, ये वाली जो हमारी थर्ड नंबर की इक्वेशन का, वो इस तरीके से कुछ होगा, साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो आपको यहाँ पर जो है इस इक्वेशन, यानी इस साई को निकालने के लिए, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, इस जो है साई को वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए जो है इस जनरल सॉल्यूशन में वी नीड द वैल्यू ऑफ ए एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ बी। तो इन दोनों ही वैल्यूज़ को जो है हम कुछ जो है फाइंड आउट करेंगे सम बाउंड्री कंडीशन। तो बेसिकली अब जो है हम बेसिक फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक तरीके से इसकी हेल्प से हमारी एनर्जी भी निकल के आएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है इसको, कि यहाँ से हमारी स्टेप शुरू हो जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली ही पहले ही बताया था कि इस एप्लीकेशन के अंदर कि अगर कोई पार्टिकल एक वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसकी एनर्जी
और उसका वेव फंक्शन ये क्या होगा, ये हमें जो है बेसिकली फाइंड आउट करना है इस डेरिवेशन के अंदर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन लेते हैं हम, एट x इज इक्वल्स टू 0 साई इज इक्वल्स टू 0। तो पहली बाउंड्री यानी हमारा जो फिगर में हमें अच्छे से समझ में आ रहा था कि जब हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कंसीडर करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड x इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन कंसीडर करेंगे तो उसे हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू l। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा साई कैसा है 0, वैसे ही सेम एस x इज इक्वल टू l पे हमारा साई कैसा है 0। तो ये दोनों ही बाउंड्री कंडीशन को हम यहाँ पर अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि साई इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमने यहाँ साई 0 रखा और x की जगह पे 0 रखा तो ये साइन की टर्म क्या हो जाएगी, साइन 0 सेम एज बी एज इट इज़, और जो है x की जगह पर हमने क्या रखा है यहाँ पर 0। तो आपको पता है साइन 0 विल बी 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी b इज इक्वल्स टू 0। यानी अब हम इस टर्म के अंदर b को जो है 0 कर देंगे, b को वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन सिर्फ बच के आएगी साइन इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स। यानी जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 जो थी ना ये वाली, इसमें जैसे ही हमने इस b को प्लेस किया यानी b की वैल्यू को जो हमने यहाँ से निकाला 0, तो हमारी इक्वेशन निकल कर आई साई इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स। अब हम जो है पुट करते हैं यहाँ पर अपनी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, साई इज इक्वल्स टू 0 टू एट x इज इक्वल्स टू l, यानी x इज इक्वल्स टू l पर हमारा साई कैसा है 0 है। तो अगेन हम इसको जो है इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साई की जगह पे 0 और जो है x की जगह पर l। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है तो हमारे यहाँ पर ये जो a इज इक्वल्स टू जो लिखा है तो ये a जो है 0 में नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फॉर a इज इक्वल्स टू 0 साई इज इक्वल्स टू जो है 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन के एल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे रख देने से हमें जो है क्या मिला, साइन के एल इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 0 की वैल्यू जो होती है वो साइन एन पाई के लिए जो है साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, साइन एन पाई। देन साइन एन पाई इज कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, के एल इज इक्वल्स टू एन पाई। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू कितनी निकलेगी, एन पाई अपॉन एल। ये जो आपको दिख रहा है ना एन पाई अपॉन ये जो वैल्यू है आपको के की यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, एन पाई अपॉन एल। अब बेसिकली हमने सबसे पहले एक इक्वेशन में के की वैल्यू को कंसीडर किया था, जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने के कंसीडर किया था ना, के इज इक्वल्स टू क्या था, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच नॉट स्क्वायर। तो अब इसमें हम के की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करेंगे, यानी थर्ड ए इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो अभी हमें के की वैल्यू कितनी मिल रही है, एन पाई अपॉन एल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐसी चीज़ इसको लिखा है कि इक्वेशन नंबर 6 में, हाँ ये जो 6 से ये वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 3a में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू पुट अप कर दी है, क्योंकि वो के स्क्वायर था इसलिए ये भी क्या हो गया, एन स्क्वायर। यहाँ से आपको जो है अब जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ई की वैल्यू मिलेगी, जिस जो हमारी यानी फाइनल एनर्जी की इक्वेशन निकल के आएगी, जो कि होगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली जो है रिप्रेजेंट कर रही है दो, अगर कोई पार्टिकल बिलोंग कर रहा है एक वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स में तो उसकी जो मिनिमम एनर्जी जो होगी वो इतनी होगी। और यहाँ पर h जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, m जो है वो मास ऑफ द जो है जो भी पार्टिकल हम कंसीडर करेंगे उसका, l जो है ये जो है डायमेंशन हो जाएगी हमारी किसकी, रिजिड बॉक्स की, और e इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो हमें इस तरीके से जो है ये इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स जो है यहाँ पर हमें फाइनली मिल गया। अब यहाँ पे ये जो n है दैट इज़ शोइंग द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो अगर हम जो है फर्स्ट लेवल कंसीडर करेंगे तो n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमारा E1 निकल के आएगा, दिस वन। अगर हमारा n2 होगा तो हमारा E2 निकल कर आएगा, दिस वन। और इस पर बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ जो है हमारी निकल के आ गई। और इस एनर्जी वैल्यू को हम आइगन वैल्यूज़ भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि टॉपिक को रीड करते साथ साथ हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने नोट करके आपको बताया है कि दीज एनर्जी वैल्यू, अब चूँकि आप देख रहे हो कि E2 की वैल्यू E3 से डिफरेंट है, E4 भी इसी तरीके से डिफरेंट होगा, तो इनको हम बोलेंगे दीज एनर्जी वैल्यूज़ आर डिस्क्रीट एंड इनको हम बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमने इस डिफरेंट जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को जो है यहाँ पर शो किया है, जो कि पार्टिकल बिलोंग कर रहा है एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर आपको पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक उस पार्टिकल की एनर्जी और दूसरा वेव फंक्शन। तो एनर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट इज वेव फंक्शन, यानी अभी हमें क्या निकालना है इस डेरिवेशन में, वेव फंक्शन। तो अभी जो हमारी जो लास्ट इक्वेशन निकल के आई थी, ए साइन इज इक्वल्स टू, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये फिफ्थ इक्वेशन निकल के आई थी, साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स, यानी ए की वैल्यू अभी भी बाकी थी, जैसे बी की वैल्यू 0 आ गई थी लेकिन ए की वैल्यू अभी भी बाकी है साइन को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो बेसिकली अब हम जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो है साइन साई इज इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब जो हमने के की जो वैल्यू निकाली थी वो जस्ट यहाँ पर एन पाई अपॉन एल को जो है रिप्लेस किया, तो हमारी साई की इक्वेशन बन के आ गई दिस वन। ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पर कुछ बाउंड जो है साई के लिए जो है एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई है। आप चाहो तो बाकी के चैनल्स में जाकर मेरा जो है ये चीज़ देख सकते हो, मैंने वहाँ पे ये एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं उस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मतलब कि द साई स्टार इज इक्वल्स टू जो है 1, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो हम यहाँ पे वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ करेंगे और बाउंड्री लिमिट लेंगे फॉर, क्योंकि हम 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी 0 to L। और क्योंकि ये 1 डायमेंशन है इसलिए हम dx dy dz ना कंसीडर करके सिर्फ dx कंसीडर करेंगे। ठीक है। और इस साई स्टार मतलब साई का कॉन्जुगेट, तो हम इसको लिख सकते हैं साई स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन निकल के आई साई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1। अब साई की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, यानी इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर करके रख दिया। तो साई की वैल्यू जो है हमारी कितनी है ऊपर, यहाँ पे देखिए साई की वैल्यू कितना है, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, स्क्वायर। तो हमने इसको जो है स्क्वायर किया, तो ये हो गया ए स्क्वायर देन साइन स्क्वायर एन पाई एक्स इज इक्वल्स टू डी एल। ठीक है। अब ये कन्वर्ट करने के बाद हमने ये जो हमारी टर्म आई इसको हमने ये फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, बेसिकली कॉस 2x का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है इस फॉर्म में जो है यहाँ पे प्लेस की। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब x है तो यहाँ पर 2x लिया गया है, तो क्या हो गया 1 माइनस जो हमारा x था वो क्या था n पाई x अपॉन एल, तो उसकी जगह पे क्या हो गया 2n पाई x अपॉन एल dx इज इक्वल्स टू 1। अब हम 1 बाई 1 करके जो है इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन 2 जो है ये कॉन्स्टेंट पार्ट है, तो इसको हमने जो है बाहर कर दिया। अब रिमेनिंग क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स डी एल डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स 1 का हमने इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया x, इस वाले पोर्शन का यानी कॉस वाले टर्म का किया तो हमको ये वाली टर्म जो है यहाँ पर मिल गई, यानी हमने यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन का पोर्शन जो है वो सॉल्व कर दिया। अब हमारी बारी आती है इन लिमिट्स को पुट करने की। तो पहले 1 बाय 1 करके हम जो है लिमिट पुट करते हैं। तो पहली लिमिट हमने 0 पुट की, तो यहाँ पे x 0 पुट किया और साइन इसकी जगह पे 0, तो ये टर्म भी 0 हो गई एंड ये टर्म भी 0 हो गई। ठीक है। अब हम पुट करते हैं जो है अपर लिमिट को। तो अपर लिमिट क्या है हमारी, x इज इक्वल्स टू एल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा l। ठीक है। और यहाँ पर x की जगह पे l रखेंगे तो ये l इंटू एल जो है कैंसिल, 2n पाई अगेन 2n पाई पार्ट विल बी, क्योंकि 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, ये गलती से x लिख गया है, ये l है क्योंकि हमने अपर लिमिट को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर 2 अपॉन 2 इंटू एल इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, रूट अपॉन
2/L। अब जो हमारा साइन का जो यानी वेव फंक्शन था, अब वो कम्प्लीटली निकल कर आया √2/L साइन n पाई x/L। तो यहाँ पर हमने बेसिकली जो है फाइंड आउट कर दी है जो है टोटली दोनों चीज़ें जो हमें एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर जो है फाइंड आउट करनी थी। तो पहली हमने फाइंड आउट की एनर्जी, तो हमारा एनर्जी का देख सकते हैं, एनर्जी का इक्वेशन निकल के आया ये कि यानी जब हमारा कोई पार्टिकल एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर है, तो ध्यान यहाँ अच्छे से रखना है कि इसको हम या तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल या तो रिजिड बॉक्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर कोई अगर पार्टिकल बिलोंग करता है तो उसकी एनर्जी को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके वेव फंक्शन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लास्ट में हमने फाइंड आउट किया। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाने वाला है कि आपको you have to derive an equation for the energy of a particle enclosed in a infinite potential well or a रिजिड बॉक्स। तो आई होप कि आपको जो है इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आगे भी इसी तरीके के वीडियोस को मैं अपडेट करती रहूँगी, जिससे आपको फिज़िक्स के हर एक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे जो है समझ में आने लगेंगे। तो फॉर द मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल और कीप वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू।